क्वेश्चन 7, एक रेक्टेंगल गिवन है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ठीक से पढ़िए ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आए। लेंथ दिया है इसका x और y है विड्थ। लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, चेंज हो रहा है। और किस तरह से चेंज हो रहा है कि ये कम हो रहा है पर मिनट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम हो रहा है। मिनट तो टाइम का यूनिट है ना। और किस रेट से कम हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि हमें d/dt ऑफ x गिवन है, x के चेंज होने का रेट गिवन है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये कम हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए लिखेंगे हम -5 सेंटीमीटर पर मिनट। टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है इसीलिए लिखा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे देखिए, विड्थ y इज इंक्रीजिंग, y बढ़ रहा है। तो y के चेंज होने का रेट जब आप लिखोगे d/dt ऑफ y, तो ये पॉजिटिव लिखोगे। हमें दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट मतलब टाइम के ही रेस्पेक्ट में दिया है, और दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखा, ठीक है। तो dy/dt गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट और dx/dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एक इंस्टेंट पर जब x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6 है सेंटीमीटर्स में, तब फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मान लीजिए, लेट पैरामीटर of rectangle is P and area of rectangle is A। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। We know that perimeter of rectangle is equal to 2 times length plus breadth। लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें x और y दिया ही है, ठीक है। अब इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d/dt ऑफ p इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2 times x plus y। d/dt ऑफ p हमें फाइंड करना है। 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए बाहर निकाल लिया। तो बचाइए d/dt ऑफ x प्लस y। अभी आपको शायद पता हो कि fx प्लस gx का जब हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो इसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है। d/dx ऑफ f प्लस d/dx ऑफ g। ये थ्योरम यूज़ करके हमने लिखा dp/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स d/dt ऑफ x प्लस d/dt ऑफ y। अलग अलग करके लिख लिया इसे। अब ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। dx/dt कितना दिया है? -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो वैल्यूज पुट कर दिया। 2 टाइम्स dx/dt -5 और dy/dt 4। तो 2 टाइम्स -5 प्लस 4 -1 आया, तो ये तो -2। अब यूनिट क्या आएगा? पैरामीटर का यूनिट है सेंटीमीटर। पैरामीटर एक लेंथ ही तो है, बाउंड्री का लेंथ, रेक्टेंगल के बाउंड्री का लेंथ तो सेंटीमीटर में ही आएगा। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का ध्यान रखिए। -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर है।
बी पार्ट में हमें पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। वी नो दैट area of rectangle is length into breadth. Differentiating both sides with respect to time. लेफ्ट हैंड साइड में बना d by dt of a is equal to x into y। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं fx into gx। का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता था पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो यही हम करने वाले हैं। x को कहा मैंने पहला फंक्शन fx और y को gx दूसरा फंक्शन। x से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। x पहला फंक्शन है, y दूसरा फंक्शन है। कुछ लोग इस फॉर्मूले को u इंटू वी करके भी याद रखते हैं, तो वैसे भी याद है तो चलेगा। u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ वही कर रहे हैं। x को u बोल दीजिए, y को v। तो x इंटू y का डिफ्रेंसिएशन, हम डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस y इंटू x का डिफ्रेंसिएशन। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। dy बाई dt कितना दिया है हमें 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और dx बाई dt कितना दिया है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ। तो dA बाई dt कितना आया x इंटू 4 प्लस y इंटू -5। ठीक है। अब हमें dA बाई dt फाइंड करना है कब? जब x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6 है। पेरीमीटर के केस में इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में तो वैल्यूज की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि रेट कांस्टेंट आ गया था, ठीक है। लेकिन इस बार ज़रूरत पड़ रही है। x और y वेरिएबल है, प्रेजेंट है। हमने जो एक्सप्रेशन अभी डिराइव किया है उसमें x और y वेरिएबल्स प्रेजेंट है। देखिए पेरीमीटर का जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें x और y वेरिएबल्स नहीं आए थे, ठीक है। कहीं भी आपको सिर्फ x और सिर्फ y नहीं दिखाई दे रहा है। dx बाई dt है, dy बाई dt है। तो रेट आ गया था एक कांस्टेंट -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि x और y का वैल्यू कुछ भी रहे, रेट हमेशा पेरीमीटर के चेंज होने का रेट हमेशा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इसलिए आपको वहाँ x और y की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन एरिया के केस में आप देख रहे हो कि एक्सप्रेशन में x और y का वैल्यू आया है। यहाँ भी देखिए x और y का वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब x और y का टर्म प्रेजेंट है। तो x और y का वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब x 8 है और y 6 है तब हमें ये रेट फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो व्हेन x is 8 y is 6 सेंटीमीटर्स, तब dA बाई dt कितना है x इंटू 4 प्लस y इंटू y का वैल्यू क्या है 6, तो y इंटू -5। सॉल्व कीजिए, कितना आया 8 4 ज़ा 32, 6 इंटू -5 30 -30। तो 32 - 32, तो dA बाई dt आया कहाँ पर एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, ठीक है। इस पॉइंट पर dA बाई dt का वैल्यू आया 2। यूनिट क्या आएगा? एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर्ड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड।
ये बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन में तो टाइम का यूनिट मिनट दिया है, तो इसे ठीक कीजिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। हमें टाइम का यूनिट सेकंड नहीं मिनट दिया है, इसका ध्यान रखिए। मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा। फर्स्ट पार्ट में भी करेक्शन कीजिएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं है, सेंटीमीटर पर मिनट